जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हमें हमेशा ये एक काम करते रहना चाहिए, बाकी सब गुरु जी खुद देख लेंगे। हम कोई भी काम कर रहे हो, खाली बैठे हो, ऑफिस गए हो या कुछ भी कर रहे हो, हमें बस यही काम करते रहना चाहिए ताकि गुरु जी हमारे अंग संग रहे, गुरु जी हमारे साथ ही रहे। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि कौन सा एक काम करने से गुरु जी हमारे अंग संग रहते हैं, गुरु जी हमारे कष्ट काटते हैं और गुरु जी हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, सत्संग वो होता है जिसमें हम ये बताएं कि गुरु जी ने हमारा कल्याण कैसे किया। तो गुरु जी का कल्याण करने के बहुत तरीके होते हैं, हमें बहुत ब्लेस करते हैं गुरु जी, चाहे तो वो छोटे छोटे दर्शन देकर हों, ओम दर्शन, 777 की ब्लेसिंग्स, बटरफ्लाई स्वरूप में अपने दर्शन, या फिर जो हम चंदन का टीका करते हैं उसके अंदर दर्शन देना, ये हमारी छोटी छोटी ब्लेसिंग्स होती हैं जिससे गुरुजी हमें अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। तो कल्याण जो है वो ये है कि गुरुजी हमें हेल्थ ब्लेसिंग्स कैसे देते हैं, हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं, हमारे फैमिली इश्यूज़ को कैसे ठीक करते हैं, और कैसे हमारी डे टू डे लाइफ में चेंजेस आते हैं जो जब हम गुरुजी से जुड़ते हैं, और हमें काफ़ी चीज़ों का पता चलता है। जैसे कुछ लोग हमारी लाइफ से चले जाते हैं, दूर हो जाते हैं, वो क्यों होते हैं? क्योंकि गुरुजी चाहते हैं कि अब आप नेगेटिविटी से दूर हो जाएं, तो ये भी चीज़ है। तो गुरुजी का मैं क्या बखान करूं, गुरुजी तो बस अपरंपार हैं, गुरुजी की महिमा बहुत अपरंपार है। तो मैं एक्चुअली थोड़े टाइम से मेरे मेडिकल हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, तो मतलब मेरी मंथली साइकिल को लेके जिसमें मेरा चल रहा है, तो उसमें मेरे को एक्चुअली काफ़ी टाइम से, जैसे मैं सत्संग सुनती हूँ और बहुत सारे सत्संग सुन रही हूँ, तो एवरी डे लाइक ऑलमोस्ट मेरा, जब भी घर पे आती हूँ मैं ऑफिस से तो सत्संग शुरू होता है, रात तक मैं सत्संग सुनती हूँ, खाना बनाती हूँ, सब कुछ। तो और डे ऑफ वाले दिन भी मेरा यही होता है, सत्संग सुनती हूँ। तो काफ़ी टाइम से मुझे सत्संग आ रहे थे ब्लैक मैजिक और कैंसर के, तो मैं इतना ज़्यादा घबरा गई, इतनी ज़्यादा मुझे मतलब एक मेरा मेंटल स्टेट मेरा ख़राब हो गया था कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे कोई प्रॉब्लम है और ये डेफिनेटली है, तो मुझे कुछ तो हो जाएगा। तो उसकी वजह से मेरा मतलब जो एक मन का डर काफ़ी बढ़ता रहा, तो मैं मतलब गुरुजी के आगे अरदास करने लगी और डरने लगी। मतलब ये डर जो था मेरे मन के अंदर, ये डर बैठ गया। पर गुरुजी हमेशा ये कहते हैं, गुरुजी आपको आने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में या तो पहले ही बताते हैं, या फिर जो सत्संग आपको बार बार वो पॉपअप होता है वो आपके लिए होता है, दैट इज़ ट्रू। बट वो सत्संग के माध्यम से गुरुजी आपके जो एक्चुअली आने वाले कष्ट हैं या जो चल रहे हैं, जो हमें भी नहीं पता, उसको काटते हैं। तो इसलिए वो सत्संग आते हैं और आप सुनते हैं। तो एक दिन मैंने गुरुजी के आगे अरदास करी। एक दिन वैसे तो मैं एवरी डे ही गुरुजी को कर रही थी कि गुरुजी मुझसे क्या गलती हो गई, क्या मतलब मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मुझे बार बार यही सत्संग आ रहे हैं, तो कुछ अगर मुझे प्रॉब्लम है तो बताओ। तो अभी ये है कि अभी मेरा कुछ मतलब अल्ट्रासाउंड स्कैन रिजल्ट्स में कुछ प्रॉब्लम आया है, वो मैं बाद में डिस्कस करूँगी किसी और सत्संग में, तो नेक्स्ट सत्संग में थोड़ा टाइम बाद। तो अभी मेनली ये है कि मेरा मेंटल स्टेट बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो मैं गुरुजी के आगे काफ़ी मतलब जैसे चाय प्रसाद भोग लगाती हूँ, नॉर्मली शाम को मैं जोत जगाती हूँ, दिन में सुबह मतलब अमृत वेला करती हूँ। तो मैं इतनी इमोशनल हो गई थी कि मैं जब भी बैठती थी पाठ करने के लिए तो मैं रोने लग जाती थी गुरुजी के आगे, और बहुत ज़ोर ज़ोर से और बहुत देर तक रोती थी। तो मेरा काम में मन नहीं लगता था, मेरा जॉब में मन ना लगना मतलब बंद हो गया ना। मेरे को एकदम से पर्सनली मुझे बहुत इफ़ेक्ट की ये चीज़ कि मुझे कुछ है, मुझे कुछ है।
तो फिर मैंने गुरुजी के आगे बोलना शुरू किया कि गुरुजी मेरे को बचाओ, अगर मुझे कुछ है तो मुझे बचाओ या मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। पर ये चीज़ें मेरे और सुनने की मेरे में हिम्मत अब नहीं है। मैं इतनी ज़्यादा मैं ये सुन नहीं सकती हूँ। मुझे बहुत मेरे दिल पे लग गई थी ये चीज़ कि मुझे कोई प्रॉब्लम है। तो मेरी फैमिली भी यहाँ नहीं है, इंडिया में है, तो मैं उनको भी डिस्कस करती हूँ, तो वो भी यही समझाते हैं कि ज़्यादा वहम में मत पड़, कुछ नहीं है ज़्यादा। वो अपनी तरफ से ये बोलते हैं कि मतलब ज़्यादा सत्संग सुन सुन मत, तो तेरे को मेंटली तेरे को प्रॉब्लम होगा, ये है वो है। बट मैंने गुरुजी के आगे ये बोला कि गुरुजी आप मुझे बताओ कि क्या है, और आप मुझे अब वही सत्संग सुनाना जो मेरे लिए है, सिर्फ मुझसे रिलेटेड है या मेरे लिए ठीक है। मैं ये सब सत्संग सुनकर मेरे को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो जाएगा और मैं हैंडल नहीं कर पाऊँगी। तो गुरुजी हमारे इतने अच्छे हैं, इतने प्यारे हैं गुरुजी, इतने प्यारे हैं गुरुजी कि गुरुजी ने मुझे उसके बाद पॉजिटिव मैसेजेस देना शुरू कर दिए। मतलब कभी फेसबुक पे, कभी यूट्यूब पे, कि और स्पेशली मैसेज के साथ कि ये सत्संग सिर्फ तेरे लिए है। और बाय चांस ही वो जब सत्संग सुनो तो उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा मैसेज होता है जो मेरे लिए होता है। बस संगत जी हमें वो मैसेज समझने की सुमत गुरुजी बख्शे, इतना ही मैं कहती हूँ। क्योंकि हम जब सत्संग सुनते हैं तो क्या चीज़ हमारे लिए है वो गुरुजी हमें हिंट देते हैं, ज़रूर देते हैं। हर सत्संग में एक हिंट होता है, तो वो हमें समझने की ज़रूरत है कि हमारी लाइफ से, हमारे मतलब जो प्रेजेंट सिचुएशन है या कोई ऐसी फैमिली में ऐसी सिचुएशन है जिससे रिलेटेड हमें समझना होता है कि वो मैसेज क्या है। तो बस यही है। बाकी गुरुजी कहते हैं किसी वहमों में मत पड़ो, कुछ भी ऐसा वहम नहीं करने हैं किसी भी चीज़ के। बस गुरुजी का मंत्र जाप करो और गुरुजी के ऊपर पूरा भरोसा रखो कि जो गुरुजी करेंगे वो ठीक ही करेंगे। और मैंने तो गुरुजी के आगे अपने आप को सरेंडर करके हाथ जोड़ के यही बोला है कि अगर गुरुजी कुछ भी प्रॉब्लम है वो आप डील करो, आप देखो, अगर है तो आपने मुझे बताया, बट वो भी आपके हवाले। क्योंकि मैं सिर्फ एक ही मैंने तो एक ही लड़ लग चुकी हूँ, वो है गुरुजी। बस गुरुजी जो करेंगे, जैसा करेंगे, वो ठीक ही होगा। तो गुरुजी पे इतना ट्रस्ट होना चाहिए संगत जी कि बस जब आप सब कुछ गुरुजी के हाथ में छोड़ोगे तो गुरुजी अपने आप आपको बेड़ा पार लगाएंगे। तो बस गुरुजी का मंत्र जाप ही करना सबसे 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 एकमात्र एक ही चीज़ है। कोई प्रॉब्लम है गुरुजी का मंत्र जाप करिए, चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम है, या जॉब से रिलेटेड है, या फैमिली की इश्यूज़ हैं, सब बस गुरुजी का मंत्र जाप करो। बस संगत जी इतना ही आज के लिए, और मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू सो मच आंटी जी। आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपने बहुत अच्छे से बताया कि अगर हम गुरु जी का मंत्र जाप करते रहें, ये एक काम अगर हम करते रहें, तो गुरु जी हमारे अंग संग रहेंगे और गुरु जी हमारे ऊपर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। गुरु जी हमारे कष्ट भी कटा देंगे कि अगर हम पूरा दिन जपेंगे तो गुरु जी सब कुछ ठीक कर देंगे, हमारी लाइफ में हैप्पीनेस भर देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।